जब भी जयकारा लगाना बढ़िया दोनों हाथ ऊपर करना दे हो, है ना। रामचंद्र की, बोली हनुमान महाराज की। आइए, एक समय के बाद दीदी हो माता सीता और भगवान राम संग लक्ष्मण ला 14 वर्ष के वनवास हुई। और जब 14 वर्ष के वनवास हुई तो राजा राम संग माता सीता और लक्ष्मण वन में जाके अपन जीवन यापन करे बर लगी। और जैसे जीवन यापन करे बर लगी, एक समय ऐसे पहाड़ टूटते कि राजा रावण, है ना, राजा रावण कथे का जिन राज चराए चलाए कहाँ के, लंकापुरी के। सोने सोन के लंका में रहे के बाद भी रावण ला लालच आगे दीदी हो। का लालच? माया रूपी लालच। माया कहते देखो, एक बार के बाद सुर्पनखा नाग ला कौन काटे रही दीदी हो? कौन काटे रही से? लक्ष्मण। तो कर बदला ले वर्गी रावण का करते कि ये मुर बहिनी के अपमान कर दे तो एकर घर के नारियल मनी छोड़ो। रावण कथे मृग तृष्णा जिला कथे वो कर रूप धारण करके गए और साधु के भेष बने। और जैसे ही साधु के भेष बने, माता सीता लहर के ले गए कहाँ, लंकापुरी में। और जेकर खोज करते 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 राजा राम एक वन में पहुंचे। और जी हाँ रहा माता सबरी, जेकर नाव रही दीदी हो सबरी। सबरी नाव के अर्थ बता देना चाहो। सबरी मतलब होते सब्र, जेकर जीवन में। और देखो हमारे भी जीवन में सब्र के बड़ा महत्व है। आज देखो हम कितना भाग दौड़ के जमाना जिया थे, भाग दौड़ के जिंदगी जिया थे। आज कोनो काकरो लिए नहीं रुके दीदी हो, लेकिन एक स्त्री रुके है काकर लिए, प्रभु राम के लिए। और युगो युग तक रुके हैं। अक्का अगोरा करीस बिना थके बिना अस्कटाए। आज तो हमारे राम नाम लेवर अस्कटा जाता है, लेकिन माता सबरी बिना अस्कटाए राम के अगोरा करीस। और वही भक्ति ला देख के आज राजा राम जो है माता सबरी के कुटिया में पहुंचे हैं कि इनका जैसे ही माता सबरी के कुटिया में राजा राम पहुंचे तो कथे माता सबरी अनेक प्रकार के व्यवस्था रखी दीदी हो राजा राम पर। का व्यवस्था तो कहते कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी। और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान राम बढ़िया माता सबरी के कुटिया में प्रस्थान करे। और जैसे ही प्रस्थान करे माता सबरी जो है राजा राम पर कंद मूल फल की व्यवस्था रखी। आप देखो मेहमान राजा राम तो माता सबरी पर मेहमान रही दीदी हो। हमरो घर में मेहमान आते, माता सबरी बड़ा सुंदर भाव से खातिरदारी करी भगवान राम के। अब हमार घर मन में मेहमान आते, तिकर मन की खातिरदारी कैसे होते भैया?
दीदी मन पर सबसे पहली बात आज के जमाना में बताए जाते चेताए जाते। पहली जमाना में हमार परंपरा चलत आते, हमार मन के परंपरा एक ही दीदी हो। हमार घर कोनो सगा संबंधी आए, कोनो मेहमान आए ना, तो हमारा सिखाए जाए कि घर में भले खाए मर कुछ मत रहा, भले दे सको चाहे मत दे सको, लेकिन ओकर पिए बर एक लोटा पानी देना जरूरी है। कहा नहीं दीदी, आज देते पानी नहीं दे। आज इंसान देखो दीवार में सजा ले 24 इंच के टीवी, है ना, ध्यान चाहूँ आप सबके। इंसान एक दीवार में सजा ले 24 इंच के टीवी, अब वो टीवी में देखा थे 7 दीवाना साथिया, भले 7 निभे चाहे मत निभे। अब देखो यहाँ चाहे मेहमान आ जाए चाहे कोनो आ जाए, कोई ला फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हम सब ये भाग दौड़ के जिंदगी जियत है। मेहमान नवाजी काला होते, आप सीखो माता सबरी से। माता सबरी कहा करिस, बढ़िया सुंदर सुंदर कंद मूल फल्ला तोड़ के लईस और कंद मूल फल्ला रखिस। कौन लखवाए बर? राजा राम लखवाए बर। आज बड़ा ही प्रेम भाव के संग माता सबरी जो है राजा राम ला कंद मूल फल्ला खवाते। और भगवान राम कैसे खाते? प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। राजा राम बड़ा ही प्रेम भाव के साथ वो कंद मूल फल्ला ग्रहण करते हैं। और आओ आगू कथा पर समय का ही जानन एक सुंदर से भजन के पश्चात बोले सियापत रामचंद्र की, बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र की, बोलिए हनुमत लाल महाराज की। तुर रची रामायण तुलसी, बड़ा जोर होगे ना। तुर रचे रामायण तुलसी, बड़ा जोर होगे ना। बोल सियापति रामचंद्र की, बोली हनुमत लाल महाराज की, बोली गोसाई श्री तुलसीदास महाराज की। दोनों हाथ मिलकर के वीडी वीडी ताली बजाएंगे।
लागे तो डोगरी दाई कावा नहीं थके बताओ तो नहीं बाजता वो ऐसे बेचारी ओकरत नहीं हो। ताली बजाना है, देखो ताली बजाए से बहुत कुछ बीमारी दूर होते हैं। अवला मर वाला भैया बताइए बात नहीं भैया। चलो देखो जय जन मन ताली नहीं बजाओ गुरु पर एक बात कहना चाहूँ का कि ताली रुपया लगे ना पैसा का बजाम नहीं देखो का बजाम पैसा नहीं लागे नहीं लागे नहीं लागा तो एक बताओ हमन देवो हमन नहीं देना मन कर मन ले देवा वो ध्यान चाहो कहते कि ताली बजाए में ना तो रुपया लगे ना पैसा, ताली बजाए में ना तो रुपया लगे ना पैसा और अगले जन्म ला कौन जाने बाबा हो का बैला बनबो का भैसा का बैला बनबो का ठिकाना है। यहाँ दे कतका सुंदर मानव तन कतना बड़ भाग मानुष तन पावा हमार सौभाग्य से हम सबला मानव तन मिले। नहीं पूछो ना गली खोर में घूमा ते कुकुर माकर बिलई मन से पूछो ओकर मन के जिंदगी कतका बद से बदतर है। हमन कतका श्रेष्ठ योनि में जन्म लेके आन दे हो। निवेदन है अक्का सुंदर हमर तन हेवे और ये तन में दू ठन हाथ हवे त ये हाथ अगलो राम नाम के काम नहीं इस का काम के। चलो एक बार सबके दोनों हाथ पर हो जाए। लेवन बाबा हैंड्स अप नहीं बंदूक बंदूक धर के नहीं आना नागेश भैया आए बंदूक धर के बाद में झांकिन दिखाई आई गुद 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 चला गया। चलो निवेदन सबके दोनों हाथ पर हो जाए और कहना चाहो का तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। रामचंद्र की बोली हनुमतलाल महाराज की। तो आज राजा राम जो है बड़ा ही प्रेम भाव से कंदमूल फल्ला ग्रहण करें और ग्रहण करे के पश्चात क्या कहते हैं कि पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु की बिलो की प्रीति अति बाड़ी के विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारे। राजा राम जब कंदमूल फल्ला खाई न हो बारंबार बखान करत एकदम तारीफ करत और तारीफ ऐसे करत कि माता सबरी के हेवर लग गए। कथे माता सबरी भगवान राम के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कथे कि हे प्रभु मैं तो अधम जाति के नारी हूं। अच्छा एक सवाल है मोर भैया मन से हो या दीदी मन से, हमन हा अनेका अनेक जाति खंड दीदी हो कोनो निषाद है हमारी समिति में देख लो एमन जनका दिक्कत 1 2 और 3 और 4 एमन सब तेली है। तेली मतलब जानते नहीं
साहू है मैं सेनो यह निषाद नुनी यहू निषाद ये मन एक्के घर के मैं मां जियो अकेला कहे तात्पर्य हमन हा अक्का कुटुंब परिवार जैसे बैठे ये गांव में अनेकानेक प्रकार के जाति को कोनो साहू हो कोनो हा निषाद हो कोनो गोड़ जाति को कोनो अनेकानेक प्रकार के वैसने माता सबरी गला एक ठन जाति रीस दे दी अब कौन से जाति रीस कोनो जानतो दीदी मन माता सबरी कौन से जात के रीस दीदी हो मैं बता ध्यान से सुनो आपन गोठियाऊ तो कुछ समझ आने वाला नहीं है अब ऐसे मत कहा आई तो लुगरा के पैसा क्या तीजल धर के लाज का ही कैसे वैसन में नहीं बने है ना बाद में पूछा तू तीजा लुगरा है ना चाहे हाथ चाकर बॉर्डर वाले रहे चाहे अक्की पतली बॉर्डर वाले रहे बाद में पूछना देखो माता सबरी के तन जात रीस दीदी हो जेला कथे भीलनी अब भीलनी जाती अतिका नीचे जाती आज भी मैं देखो भैया जाति में मतभेद है भेदभाव है एटी नहीं हुई मोला नहीं पता हाबे कि नहीं हमर डहान अब्बर जाति भेदभाव है दीदी हो अभी एक कनी कम हो गए धीरे 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 लुप्त हो जाते पहली जमाना में देखो हमर गांव डहान लोधी जात के रहते लोधी जात जानते नहीं जे मल्ला जांगड़ा लोधी इसे इसे कथे अब मैं हरो सेन जात के मोर सन गुजरे तो मैं बता भाई मैं हरो सेन जात के नाव चुंदी मुड़े वाला ओ दुर्गेश नाई वाला जाना तो नहीं बजरंग बली हवा आ हवा आओ हमन भले नहीं पड़ जा लेकिन वो रही है ना तो देखो हमर डाल लोधी कास्ट वाले अब लोधी मन का करे देखो हमारो लोधी समाज है ना लोधी कास्ट वाले मन कोनो हमन में बोरिंग में हो वो भी बोरिंग में अब वो पानी भरत है ना अब पानी भरत गलती से अगर वो बोरिंग ला छू देते नाउ जात वाले अगर वो बोरिंग ला छू देते हो नीचे डारो कर गुंडी मार है तो गुंडी में कानू कहूं पानी भले निकले चाहे मत निकले वो बोरिंग ला बस छू भर देते हो तानो पानी चला नहीं भरती जब तक दूसरा कास्ट वाले नहीं ओढ़ती तब तक वो भरबे नहीं या तो अपन जब तक नहीं ओढ़ती तब तक भरबे नहीं करे इतना जाति मतभेद दीदी माता सबरी सबसे नीचे जाति गृहिस ऐसे सुने हो मैं हाँ बिलनी जाति सबसे नीचे जाति माथे दीदी हो लेकिन देखो राजा राम ला पागे माता सबरी है कैसे पैसे कथे माता सबरी प्रभु मैं तो नीचे जाति की स्त्रियों आप मोर हाथ से फल ग्रहण करे हो मोर सौभाग्य है प्रभु ऐसे कथे अपन आप ला सहराए लग गए दीदी हो माता सबरी और ये बात ला सुन के राजा राम एक बहुत सुंदर बात कही का बात कही नौजानन एक सुंदर से वजन के पश्चात बोल सियापत रामचंद्र की जी भैया एक कनवाला बना हेलो हेलो बोल सियापति रामचंद्र की बोलिए हनुमतलाल महाराज की जय श्री राम बोलो जय श्री राम 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 ताली बजाने के सभी के हाथ से
जोर से बोले बोलता बोलता। लेकिन आज हम कहाँ बैठे दीदी वो? अब ये मत बोलना बुआ में बैठे नहीं सके के। भैया बहुत सुंदर जवाब दी, आंखों में बैठे नहीं। तो यहाँ के भी भैया दीदी मतलब कहा कहना दीदी वो ये दे इसने करो कत हो गए हमार कहानी पूर गए उदार भात चूर गए तान जाबो खाए भर खाक तो आ गया। कहा कहना दीदी हो? क्या बात, जय जय श्री राम बोला निवेदन चले सबके दोनों हाथों पर हो जाए। हाँ चलो दीदी हो कहाँ करो भैया हो आकोच के हरो नहीं हाथ तो चलो ना हाले वन दीदी कैसे खोज का डिबरा कर दे हो धान नहीं देना बनी से टांगो तब तो दिखी मैंने हाथ दिखना चाहिए सबके चर्चा ले। चलो कहा कहना है? जय जय श्री राम। हाँ ठीक है आलू आटा चना साग रिश्ता भैया पच गए तैसे लागा थे ठीक है अच्छा जोड़ा आवाज है ना। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कतका सुंदर लगी इस बानर दलसन है नी। चलो तेकरे से दी आपके पावन राम एक बात कहना चाहूं ध्यान चाहूं दीदी हो का कि नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं। कहा के पेड़ नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं। नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं और हमारा पावन धाम ग्राम आको कोई लंदन से कम नहीं कोई लंदन से कम नहीं। और लंदन वाले मतलब कौन पूछा थे भैया हमन तो अखर छत्तीसगढ़िया तभी तो कहते का छत्तीसगढ़िया सबले करिया का तो कहो सबले बढ़िया है ना। एक बार और छत्तीसगढ़िया आंखों वाले मन सबले करिया चलो आंखों वाले में सबसे बढ़िया होती मुझे पता है नहीं तभी तो इतना सुंदर आयोजन होती तभी तो टक 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 मारे हो अतिक दे ले। चलो एक बार दोनों हाथ पर कर दीदी हो और कहना चाहो कहा मेरे आंखों का बच्चा बच्चा मेरे आंखों का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक नाम हर घर में अब एक नारा बोलेगा। मेरे आंखों का बच्चा बच्चा मेरे आंखों का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कतका सुंदर लगी से आप मन मारे हो तैसे लागी से है ना। चलो आइए आप सब ले चलन पुनः कथा प्रसंग की ओर। माता शबरी भगवान राम ला कहते कि हे प्रभु मैं तो नीच जाति के स्त्रियों मैं तो अधम जाति के स्त्रियों मोर सौभाग्य है प्रभु तो ना आप मोर हाथ से ये फल ला ग्रहण करे हो ये फल रूपी प्रसाद ला आप ग्रहण करे हो। और कथे अक्कीज बात ला सुन के भगवान राम का कहे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्ति हीन नर सोए कैसा बिनु जल बारिद देखे जैसा। भगवान राम कथे कि देख सबरी ते कहा तो हंस कि मैं तू नीच जाते के हो तो एक बात याद रख बे शबरी के इसका कि मोर लिए जाति पाति कोनो मायने नहीं रखे मोर लिए जाति पाति कोनो काम के नहीं है तो का काम के है तो किन का कि भक्ति हीन नर सोए कैसा और बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कथे कि इंसान के जाति मूल्य मायने नहीं रखे का मायने रखे तो किन का कि वो इंसान के हृदय में मोर प्रति भक्ति और वो इंसान के हृदय में मोर प्रति निष्ठा और विश्वास ये मायने रखे। हम कौन जाति के हैं कोई मायने नहीं रखे भगवान वो सब नहीं देखे भगवान केवल एक ही चीज देखते का इंसान के हृदय में भक्ति और ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास।
आज देखो माता सबरी भगवान राम के बर लाग गए कि इनका कि जैसे बिना पानी के बादल कोनो काम के नहीं है, जैसे बिना पानी के बादल कोनो काम के नहीं है, वैसे ये मानव तन में अगर मानव के शरीर में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो ये मानव तन गला कोनो काम के नहीं है। और ये बात ला समझना है, हमारे भी जीवन में भक्ति के बड़ा आवश्यकता है दीदी हो। और ये तन ले प्राण की छूटा देरी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप देखो, आप खुद अपन आँख के सामने देखो, कई जन मन खड़े खड़े प्राण त्याग देते, कब ओकर तन से प्राण छूट जाही कोई ठिकाना नहीं है। तभी तो एक सुंदर से गीत बने हैं जी छत्तीसगढ़ी में, का चोला माटी के घेरा ये कर का भरोसा भैया माटी के घेना, चोला माटी के घेना ये कर का भरोसा दीदी माटी के घेना। अब क्या कहते हैं, द्रोणा जैसे गुरु चले गए कर्ण जैसे दानी, दीदी कर्ण जैसे दानी, बावली जैसे वीर चले गए रावण कसे अभिमानी, चोला माटी के घेना चोला माटी के घेवो ये कर का भरोसा भैया माटी के घेना, चोला माटी के घेना ये कर का भरोसा भैया माटी के घेना। देखो ये तन जो है माटी जैसे है, और किन का आप देखना एक सुंदर से भाग काकरो घर ले कच्ची घर होई ना दीदी हो, अतका बड़ ढेला निकालना माटी के, ये मन तो चाच भी मगन हो गए दादा। तो यहू डालना सुनता तो सुना तो हाँ यहू चला थे नहीं, हाँ ठीक है। काकरो घर कच्ची घर होई ना तो अतका बड़ माटी लोदार के लेगना बस का और वो लेग के का करना, एक आध जगह गड्ढा हुई, अभी पानी बरसात के दिन है भैया है ना, एक आध जगह गड्ढा गुड्ढी में पानी भराए हुई आए, अब वो गड्ढा में ले जा और इसे भस्त्रंग ले पटक देना, ऐसे पटक देना वाला। अब पटकू ना, इसलिए हमारी ये तन रूपी माटी रूपी जो तन है वो घूर रहा है, ये कब घूर जाही ते का ठिकाना नहीं है। और जब ये तन ने प्राण छुटी हम सबला ले जाए जाही कहाँ, गंगा घाट में, और गंगा घाट में ले जाके हमर भी तनला जब अस्थि में जो राख रही बोला ले जाके वो गंगम सरो दिए जाहे, तब हमरो तन इसने माटी जैसे घूर जाही। तो का करबो ये माटी जैसे तन के, जेन जीवन भर ना तो भक्ति कर पैस ना तो भजन कर पैस। हमारे जीवन में हमने कर बैठे तक केवल हमारे दो काम है, एक तो थापड़ी बजाना, एक तो भजन करना। और ये दो काम भगवान भी उम्मीद रखते इंसान से कि इंसान मोर भजन कीर्तन करे, भगवान के भजन कीर्तन करे, ओकर भजन कीर्तन में मन न लगाए, कथा ला सुने, इसे कहता यहाँ कौन सुने, सुरुक 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 चालते हाँ कैसे पिठस का की एक टन भजन आ रही सुने रहे हो गीत आरू साउथ है नहीं, तहु मन वैसने सुरुक सुरुक पीवा तो ध्यान हाँ नहीं है ना, तो बिल्कुल ध्यान देना है दे हो। काबर देखो बिना भजन बोल सियापति रामचंद्र की, बोली हनुमतलाल महाराज की, बोली भूतवन भोलेनाथ महाराज की। एक सुंदर से भजन और निवेदन है कि भजन में आप सबके ध्यान चाहूं, बहुत ही सुंदर सुंदर भाव जुड़े हुए हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार गे
मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अच्छा एक बात बताओ, बोला आंखों वाले मन गातो नहीं, गातो गातो नहीं। चलो हमारे साथ गाना है, गुनगुनाना है, कहना है का एक बार दोनों हाथ पर हो जाए सबके, और कहना है का चाहे मन चाहे जब ते मन मत उठाओ, अब एक जन मनाओ मत उठाओ, जिकर जिकर गोदी में लइका होई ते मन मत उठाओ, ठीक है? लइका छोड़ दी, लइका डूब जाई, कहने चलो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और कहना है का काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार और बड़ा ही सुंदर से भाव ध्यान चाहो आप सबके, और कहना चाहो का सपने में रात में आया, सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला री, मेरे मन में बस गयो सा जब तू मैं मौला री, मेरे मन में बस गयो सा जब तू मैं मौला री। सपने में रात में आया, ओ सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला री,
स्वार्थी बनी तनी बने दीदी हो, कोनो जगह स्वार्थी बनी तनी बने, लेकिन आज ये जगह में अगर हम स्वार्थी बनबो तब बन सकत है। कैसे? हमला स्वार्थी काकर बर बने पड़ पड़े, भगवान राम बर बने बर पड़े। तो निवेदन है ये भजन ना अमर मन साथ गाना है, गुनगुनाना है और कहना है का, तू मेरा यार गे मेरा दिलदार है। कौन ला कहना है? भगवान राम ला कहना है। हमन यार तो सबला बना लेते हैं दीदी हो, आज इंसान देखो यार में पागल है। मेरे बाबू ने खाना खाया, यहाँ घर के बाबू ठिकाना नहीं होला, पूछने वाला नहीं है ना। और इंसान मान लिखते दीदी हो, नवा नवा शादी हो जाते ना, तो नवा नवा शादी हो जाता तो लिखते का फोटो डाली। आजकल व्हाट्सएप के जमाना है, व्हाट्सएप में अपन दोनों जन के फोटो चिपकाई, नवा नवा बिहाव हो रही, नवज नवज में सब चीज होते। का डालते? माई लाइफ इज माई वाइफ, और का कहते? माई वाइफ माई लाइफ लाइन कहते नहीं इसने, माई वाइफ इज माई लाइफ लाइन। तो घर के दाई दादा मन पाइप लाइन है, ओहा लाइफ लाइन है। तो मन सब जत्का है घर वाले मन, जत्का दाई दादा भाई बंधु सब पाइप लाइन है ना। तो देखो आज हम सबला स्वार्थी बने बर पढ़ी दीदी हो, काकर बर, वो राघव बर, वो राम बर। कहना है का, यार गे मेरा दिलदार है, अभी हमन कई वो ना भैया हो गाओ इसे कौन से गाना? अभी काय काय गाना उतरे दीदी? आना बैठा हूं तो ला, ये दे। अब केटीएम वाले मन ज्यादा अच्छा जाने, तब वैसना मन लगाए पर कभी फटले मुंह निकल जाते हैं। दे अभी क्यों नहीं तो ला, आना बैठा हूं तो ला। हां तैला कैसे नहीं निकलत मुड़ा आना यहुल गाना। चलो तू मेरा यार गे मेरा दिलदार है, तू मेरा मेरा तू मेरा मेरा ये मने का दिलदार वाले तू मन नहीं होगा बाबू, तो मन गाओ ना। चल तू मेरा यार गे मेरा एक कने कोनो करा बटन बटन होई ना, इठे वाला आवाज वाला तोला इठो ना, काट करी बने ऊंचा आवाज में गाओ ना। मैं जब तक देर के बैठी हूं तब तक देर के देखा तो मन बने ऐसे कर दे नहीं भैया, चंगूर के गोड़ हाथ नहीं गा, देर रात का डर गए सही बात है। चलो तू मेरा मेरा तू मेरा मेरा। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करो, मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का रामचंद्र की, बोलिए हनुमत लाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। आइए आप सब ले चलन पुनः कथा प्रसंग की बोल। आज राजा राम जो है माता सबरीला एक सुंदर से भाव के संग एक सुंदर से बात बताई इनका कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाहु पाही, सावधान सुन धर्म नवाही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राजा राम जब सुनिस ना माता सबरी जाति पाति के बात करें तो राजा राम एक सुंदर से भाव के संग जोड़ी प्रयास करें। बताइन बोला के ठन भक्ति 9 ठन भक्ति। हाँ चलो पीला बत्ती के संकेत मिल गए। अच्छा ठीक चलो 9 ठन भक्ति बता देते है ना। समय के अभाव और 2 घंटा में कत्ते के बता रहे भैया, 2 घंटा बहुत कम पड़ जाते है ना। यहाँ तो भगवान के अगर महिमा बखान करना है ओला गुनगुनाना है, पूरा जीवन गला व्यर्थ हो जाते। जीवन पूरा हमारे 100 साल भी अगर हम जिया तो ना 100 साल भी कम पड़ जाता, तो ये 2 घंटा है टेपर्री बस
है ना। तो वाह, नवधा भक्ति के माध्यम से राजा राम, और ये ज्ञान केवल ये शिक्षा केवल राजा राम माता सबरी नहीं दे दी हो, हम सब जनमानस लगला दे के प्रयास करे हैं। और जेला हम सब जनमानस के माध्यम, हम सब जनमानस के पास पहुंचाए के एक माध्यम कौन बने, गोस्वामी श्री तुलसी दास जी महाराज हम सबला ये रामचरितमानस के माध्यम ले बताए के प्रयास करें कि नवधा भक्ति हरे का चीज कथे राजा राम की प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूठन भक्ति, पहली भक्ति संत के संगति करना, और हमारे जीवन में संगति के बड़ा प्रभाव है भैया। कथे ना जेन चोरहक संगति करही ओहा का बनी, और जिन गुंडक संगति करी ओहा विलन बनी। तो संगति के भी प्रभाव देखो, हम आज कहाँ जुड़े, रामचरितमानस में, है ना। और यही कहो अलग जगह हम जुड़े रहते हैं, जैसे मान लो डीजे बाजा रहते, डीजे में हम डांस करते रहते हैं, नाचते गोड़ हाथ के दंदरत ले, घर जाके पट परे सूझ जाते हैं, थके मांदे रहे। लेकिन देखो यहाँ संगति, और देखो संगति करना तो सत्संग के, और सत्संग काकर से मिलते, साधु से मिलते, और साधु के संगति बड़ा सुंदर रहते दीदी हो, जेकर से हमला जीवन के सार्थकता पता चलते। और कथे भैया बताइए, गुरु जीवन में गुरु बनाना जरूरी है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ, और बने गुरु मतलब बनाओ। आजकल गांव मन में घूमत रहते दीदी हो, बिचारे वाला वो हाथ, है ना, हाथ बिचारे वाला मन घूमे, वो मतलब गुरु बना लेते कई जन मन, है ना। टीका मन में कहते कि चंदन बंदन पीतांबर पागा, और टीका लगा हस महाराज अस्कागा। ऐसे बड़े बड़े टीका लगा रहते दीदी हो, है ना। आओ मन लूट लेते, तोर जीवन में शनि गिरा है, तोर जीवन में साहू के तू डांस करते मुड़ी मुझे से कहते नहीं तो ओला कटवाना है तो मोला ते 500 रुपया देबे तब मैं काटू, कट जाइए से कहते। साहू के तो नहीं है, राहु के तो नहीं है भैया हमारे जीवन में, हम खुद राहु के तो बन के बैठे हैं, है ना। नहीं तो देखो निर्मल मन, निक्षमल मन अगर काकरो जीवन में है, मन अगर निर्मल है तो सब संभव है ना। तो देखो कि इनका की प्रथम भक्ति संत के संगति करना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति काला बताइस मोर कथा प्रसंग ला सुनना, तो यहाँ कहाँ सुनना, सब तो गुनना गुनना है, कहाँ सुनते कोनो कथा ला दीदी हो, नहीं सुने। वो तो अच्छा है आपके आंखों गांव सब बढ़िया बैठ के सुना, तो ऐसे ऐसे भी गांव है जिहाँ सब चारी दिन नाम लगे रहते हैं, भले मानस मंच में बैठे लेकिन ध्यान मानस मंच में नहीं है, कथा में नहीं है। कहते दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसने प्रकार ले 9 ठन भक्ति बताई दीदी हो, जिन 9धा भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। और आप सब जानते हो कई ठन गांव 9 दिन के 9धा भक्ति का आयोजन रखे जाते। आप वो गांव रखते का नहीं रखे, केवल 2 दिन के अभी वाला। चलिए समय बहुत कम है तो आओ भजन गाना है, ठीक एक भजन होकर पश्चात सादर विदा लेगो आप सबों के बीच से। चलिए एक सुंदर से भाव के संग जोड़न, एक सुंदर से भजन ओकर पश्चात आप सबके बीच से विदा लेंगे। बोल श्रीपति रामचंद्र की, बोलिए हनुमतलाल महाराज की। अभी भी तो याद लागा दीदी हो तुम। अब एक बाद अगर हमारे धनडोंगरी वाले भैया बनाई ना, नागेश भैया बनाई तो मन का तुम्हारा थापड़ी बजाओ ऐसे कही के,
है ना? वो मन नहीं कहा भैया मन बजाओ ऐसे कह के हमरे जो मन बस मन हम ही मन बैठे तब तक बजा सकते हो ओकर बात तो कोनो कार्यक्रम नहीं है नहीं भैया वो आखिरी है। चलो बने बजाऊ आए अब बजाना ही से कहा तो अपन बगल वाले ले से मत बजा देना हाथ से दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाना है। और जिन जन ताली बजा तो गवर्नमेंट वाले एक बात कहना चाहूंगा का अरे ताली वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होते हैं ताली वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होते हैं अरे ताली तो वो बजाते जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं। तो आओ निवेदन है देखो बढ़िया ताली के सहयोग प्रदान करना आइए सुंदर से भजन के संग जोड़ी प्रयास करें।
सब। श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आवो सर्वप्रथम वो मातृशक्ति ला नमन करन जिकर कृपा ले हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते। आवो सर्वप्रथम ग्राम देवी माँ शीतला माँ महामाया के नाम के स्मरण करें। बोल शीतला मैया की जय। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागे। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागे ना।
शीतला माता की जय। मौसम तीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज विश्वकर्मा जयंती के ये पावन अवसर में आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर महतारी मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश दिवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला हमर साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और साथ ही साथ हमर युवा शक्ति बर आदर्श हमर संचालक भैया जिन अपन वाणी से हम सबला भगवत कथा से जोड़ा थे आदरणीय हमर ग्वाला भैया और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरिद जिला महासमुंद के अबोध लेका मन के ढार ले शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करूं। मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करत हूं यहाँ के समस्त आयोजन करता आयोजक परिवार ला जिकर कठिन परिश्रम से ये पावन दिव्य मंच सुसज्जित हो सके है। एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से पूरा आयोजक परिवार पर। साथ ही साथ हमारे बीच अतिथि के रूप में जन प्रतिनिधिगण यहाँ पहुँचे हैं। आप सबो पहुना मनला घलोक हमार पूरा मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम नमन वंदन और धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आप सब यहाँ बैठे हो अतिक प्रेम से अतिक ध्यान से भगवत कथा श्रवण करत हो। निश्चित रूप से हमारे जीवन में भगवान के कथा के सुने के सौभाग्य हमारे जीवन में तभी मिलते जब भगवान हाँ कृपा करते हमारे ऊपर। हर व्यक्ति ला भगवान के कथा प्राप्त हो जाए, हर जन भगवान के कथा में बैठ जाए और सबो जन भगवान के कथा ला सुन ले। अतिक सरल नहीं है जीवन में भगवत कथा ला प्राप्त करना, कथा में बैठना, कथा ला सुनना। भगवान के कथा मिलते कौन ला? तो बाबा जी लिखते कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते ही मार्ग सो। भगवान जेकर ऊपर बड़कन कृपा करते, जेकर जीवन में उकर पुण्य के उदय होते, वही मल्ला भगवान के कथा सत्संग करे के अवसर उला मिलते। तो जतिक जन यहाँ बैठे हैं हम सबो बड़ भागी हैं। कावर बड़ भागी हैं? बड़े भाग्य पाई सत्संगा। वो सबो जन हाँ बड़ भागी है जिन ला सत्संग मिल जाए, भगवान के कथा सुने बर मिल जाए।
जतिक जन यहाँ बैठे हन हम सब खूब सौभाग्यशाली हन। भगवान हाँ कृपा करे है, प्रेरणा करे है और प्रेरणा दे के हम सब ला यहाँ बैठा रहे हैं। अब भगवान जब अतिक सुंदर कृपा करे है तो एक बार कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान ला धन्यवाद दें। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब हम सब भगवान ला धन्यवाद दें कि भगवान हमार जीवन में ऐसा स्वर्णिम अवसर हमला परमात्मा प्रदान करे है। भगवान विश्वकर्मा जी हमार समक्ष और ओकर दरबार में हम सब बैठे हैं। निश्चित रूप से आप सबो हा जानते हो कि भगवान विश्वकर्मा जी हा सृष्टि के प्रथम शिल्पकार हरे, है ना। भगवान ब्रह्मा जी हा जब सृष्टि के सृजन करी और सृष्टि के सृजन करी तो सृष्टि के सृजन में सहयोग प्रदान करे है। जब कोई घर ला बनाना होते तो घर ला बनाए के पहली इंजीनियर मन हा वो घर के नक्शा बनाते, इंजीनियर मन हा, है ना। तो ये सृष्टि के जब सृजन करी ब्रह्मा जी हा तो सृष्टि के आकार कैसे होही, सृष्टि की रचना कैसे होही, एकर मानचित्र ला बनाने वाला कौन हरे? भगवान विश्वकर्मा जी। सृष्टि के सृजन में सहयोग करे है ब्रह्मा जी के और एकरे कारण भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से विश्वकर्मा जी ला हम सब आराधना करथन जानथन। आवो भगवान विश्वकर्मा जी हा हम सब ला कर्म के संदेश देते, जेकर नाम में ही कर्म हावे विश्वकर्मा, है ना। अलग अलग यदि एला तोड़ के देखन तो जेकर नाम में ही कर्म के भाव है, जे हम सब ला कर्म करे के संदेश देते भगवान विश्वकर्मा जी। कैसन कर्म करे के? भगवान हम सबो झन ला अति सुंदर शरीर प्रदान करे है और कहीं हमार कर्म हा श्रेष्ठ हो जाए तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति हा जगत से वंदनीय हो जाए। व्यक्ति हा प्रशंसा या निंदा पाथे तो ओकर पीछे के कारण ओकर कर्म रखे। जे अच्छा काम करही ओकर प्रशंसा हो और जे बुरा काम करही ओकर निंदा हो, बुराई हो। तो हमार कर्म के माध्यम से ही हमार प्रशंसा और निंदा हो सकते। तो कर्म होना कैसे चाहिए? कर्म हाँ सुंदर हो चाहिए। हमार जीवन में जतिक हमार विचार है, हमार शक्ति है, ओला अच्छा कर्म की ओर लगान, सही कार्य की ओर लगान, एकर संदेश देते भगवान विश्वकर्मा जी। श्री रामचरितमानस सुनत है और श्री रामचरितमानस में घलो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला कर्म के संदेश देते कि भगवान जब ये सृष्टि के सृजन करे है तब कर्म ला आधार रखे और कैसन आधार? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। भगवान जब ये सृष्टि के सृजन करी तो कर्म ला प्रदान करे है। निश्चित रूप से हमार कर्म हाँ जैसन हो ही वैसन ही हमन फल के अधिकारी हो। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जन्म मिले हैं हम सब ला, मनुष्य के शरीर मिले हैं। यदि सुख पाथन तो भी वो हमारे कर्म के ही फल हरे और यदि दुख पाथन तो भी वो हमारे कर्म के ही हरे। तो भगवान विश्वकर्मा जी हम सब ला अच्छा कर्म करे के संदेश देते। जैसे कैसे अच्छा कर्म करे जा सकते, एक छोट को उदाहरण देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। आप देखे हो कि डॉक्टर मन हा घलोक जब इलाज करते ता छुरी चाकू ये सब के इस्तेमाल करते हैं ना। जब इलाज करते ता ऑपरेशन करे बर वहु मन छुरी चाकू के इस्तेमाल करते। और कहीं डाकू ला देखे हो तो डाकू मन घलो छुरी और चाकू के इस्तेमाल करते। भाई दोनों झन ला भगवान हा ओतके कन विचार दे है, ओतके कन शक्ति दे है। वहुल 2 हाथ दे है, वहुल 2 हाथ दे है ना। डाकुल घलो 2 हाथ दे है, डॉक्टर ला भी 2 हाथ दे है। ओतके कन विचार, ओतके कन बल परमात्मा दोनों झन ला प्रदान करे है। लेकिन एक झन हा प्राण बचाए बर अपन जीवन ला, अपन शक्ति ला, अपन बल ला इस्तेमाल करत है तो एक झन हा दूसर के प्राण ला हरे बर, बुरा काम करे बर अपन जीवन ला लगाते। तो ये हम सब ला संकेत करते कि भगवान हम सब ला अति सुंदर शरीर प्रदान करे है। चाहे तो ये शरीर से अच्छा कर्म करके अपन नाम ला रोशन कर सकथन या फिर अपन कर्म ला बिगाड़ के नरकगामी घलोक हो सकथन। ये राम कथा हा भगवान विश्वकर्मा जी हा हम सब ला मानस के माध्यम से संकेत करते। काबर भगवान विश्वकर्मा जी ला कहे जाते कि कहीं जैन विश्वकर्मा जी के पूजा करही ओकर जीवन से दरिद्रता हम मिठी। काबर दरिद्रता मिठी?
भाई सरल से बात है, जेन काम करही ओकर जीवन से गरीबी हमें थी, जेन मेहनत करही, जेन कर्मठ रही, जेन व्यक्ति हा, जेन अपन काम में नित्य प्रति मेहनत करत है, लगत है अपन काम में, और निश्चित रूप से ओकर जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाही। तो भगवान विश्वकर्मा जी हा दरिद्रता के मिटाने वाला देवता हरे। आवो ऐसा भगवान विश्वकर्मा जी के सानिध्य में हम सब बैठे हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगान, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आवो श्री रामचरितमानस के एक पावन प्रसंग की ओर आप सबोला लिए चलूं, जहां बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज मानस में एक पावन प्रसंग ला उकेरे है। भगवान श्री राम जी के जन्म ये धरती में हुए काबर है। यदि मानस के दृष्टि से देखे जाए तो भगवान ये भूया माँ ये धरती में आए काबर है, रावण के मर्दन करे बर, रावण ला मारे बर, ये धरती ला निश्चर मन के भार से रहित करे बर भगवान है ये धरती में आए। और ये धरती में जब भगवान है आई त रावण ला मारे बर ओकर प्रथम चरण मानो पंचवटी में ओकर पहला नींव रखे है रावण ला मारे बर। और कौन सा नींव तावो, जहाँ श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन दोहा ला लिखे है, जिन संचालक मंच की ओर से मुला प्राप्त हो है, ओकर वाचन कर दो। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कह, मनौ चुनौती दिन। शाब्दिक अर्थ आप सबो जानते हो, राम कथा के सुधी श्रोता हरो, अरण्य कांड के कथा है। लक्ष्मण जी महाराज सूर्पनखा के नाक कान ला काटे है, और सूर्पनखा के जब नाक कान ला काटिस तो मानो वही दिन ले रावण ला युद्ध वर चुनौती दे, ताके कर रावण कह, मनौ चुनौती दिन। ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है। आवो यात्रा करबो कि सूर्पनखा के नाक कान ला काबर काटे है लक्ष्मण जी महाराज, एकर पीछे के कारण कार्य ही से। आवो पावन कथा की यात्रा करबो, छोट सुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। हरि हरि श्री राम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पिंजराली बोली बेला, सुन लेना मोर बेला, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना। पिंजराली बोली मैना, सुन लेना मोर
राजा रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड में एक पावन कथा ला, एक पावन भाव ला उकेरे है। मानो श्री राम कथा के ये ओ स्थान हरे जिन में भगवान श्री राम हाँ रावण ला मारे बर जिन ओकर प्रथम जिन चरण है ओकर जिन प्रथम भाव है ओला पंचवटी में भगवान हम वो लीला ला संपन्न करे है। और वो कौन से लीला हरे आवो श्री राम कथा के वो पावन भाव की ओर यात्रा करन, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला मानस के माध्यम से इंगित करे है कि राम कथा में 5 ऐसे नारी शक्ति है जिमन भगवान ला पाए के कोशिश करे है। 5 नारी शक्ति हा 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे है। और 5 नारी शक्ति कौन कौन हरे और का साधन करे है। माता मन बैठे है थोड़ के मोड़ हान देखो तमें थोड़े मोठिया सब निवेदन आप सबों से 5 नारी शक्ति है और वो मन 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे है। पहला मैया सती जी, बालकांड से प्रारंभ करन। माँ सती जी हा परीक्षा के माध्यम से, माता सीता हा इच्छा के माध्यम से, सूपनखा हा समीक्षा के माध्यम से, माँ स्वयं प्रभा हा शिक्षा के माध्यम से, और माता शबरी जी ये हा प्रतीक्षा के माध्यम से। ये 5 जन नारी शक्ति है जिन 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे है। मैं 5 जन के नाम ले हूँ, 5 जन हा एक राशि के हरे और 5 जन भगवान ला पाए के कोशिश करे है। लेकिन भगवान मिले कौन कौन ला, कौन कौन ला भगवान मिले है? हाँ 5 जन के नाम ले थे फिर से है ना, माता सती जी, सीता जी, स्वयं प्रभा जी, शबरी जी और सूपनखा। ये 5 जन है तो कौन कौन ला भगवान मिले? हाँ माता सीता ला मिले है भगवान है ना, और माता शबरी जी ला मिले है अरण्य कांड में ही। एक बार माँ शबरी के कथा है तो माँ शबरी जी ला मिले है। और कौन ला मिले है अरण्य कांड में ही? स्वयं प्रभा जी ला मिले किष्किंधा कांड में, क्षमा माँ स्वयं प्रभा ला मिले। ये 3 जन है जे मन ला भगवान मिले है। और 2 जन ला भगवान नहीं मिले है। कौन कौन ला? सती जी नहीं मिले है और हाँ सूर्पनखा ला जेकर प्रसंग हमन ला प्राप्त हो है। ये दोनों जन ला भगवान नहीं मिले है। कावर नहीं मिले है। भगवान ला यदि पाना है तो ओकर बर सही साधन से, सही रास्ता से ही भगवान मिल सकते। गलत मार्ग से परमात्मा ला नहीं पाए जा सके। भगवान ला यदि पाना है तो ओकर बर श्रद्धा, ओकर बर विश्वास, ओकर बर प्रेम की आवश्यकता है। जिन परीक्षा से पाना चाहिए भगवान ला तब परीक्षा से भगवान ला नहीं पाए जा सके। अब ये 5 नारी शक्ति के वर्णन मिलते, ओमे से एक हरे सूर्पनखा जेकर नाक काला लक्ष्मण जी काटे है, जेन मोला प्रसंग में प्राप्त हो है। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दिन। तो लक्ष्मण जी महाराज जिन है कावर सूर्पनखा के नाक कान ला काटे है कर पीछे के कारण कारी से तावो कथा ला थोड़ किन पीछे ढार ले देखन कि कावर ये स्थिति आ है, ये स्थिति निर्मित कावर हो। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सूर्पनखा कौन है? जब मानस में सूर्पनखा चंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अरण्य कांड में ये कथा ला लिखे हैं तो सूर्पनखा के परिचय देते। और परिचय कैसे? सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी ऐसन परिचय दे। अतिक जन मात्र शक्ति मन बैठे है। नारी के परिचय होते कैसे दाई? नारी के परिचय 3 माध्यम से होते। और संत मन कही थे, गुरुजन मन कही थे कि ये तीसरा ले चौथा कोई परिचय नहीं होना चाहिए नारी के। नारी के जीवन के मर्यादा ये है कि केवल ओला 3 माध्यम से जाने जाना चाहिए। और 3 माध्यम कौन कौन से?
जब तक आप अविवाहित हो, कन्या हो, काकरो बेटी हो, तब पिता के नाम से जाने जाए कि भाई ओकर बेटी हरी। पहला परिचय पिता के माध्यम से जाने जाही कि ओकर बेटी हरी। और ओकर बाद विवाह हो गए, ओकर बाद पति के नाम से जाने जाही कि ओकर पत्नी हरे। और लइका मन आगे, संतान आगे, महतारी बन गए काकरो, तहन फिर ओकर महतारी हरे, है ना। तो ये तीन परिचय होते नारी के जीवन के। एक तो कन्या के रूप में, ओकर बाद जब काकरो पत्नी बन गए तो नारी के रूप में, ओकर बाद महतारी के रूप में। और ये तीन ही परिचय होना चाहिए नारी के। चौथा और कोई परिचय नहीं होना चाहिए। काबर चौथा यदि परिचय होते तो वो अमर्यादित है ना, धर्म संगत नहीं है। ये तीन परिचय ही होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में जब शूर्पणखा के परिचय दी तो चाहतीस तो पिता के नाम से परिचय देतीस, नारी हरे ओकर बेटी हरे गाई सकी। कौन हो, मानो कोई लड़की कहीं जात है, कोई कन्या है, कथन वो कौन हरे, तो फलाना बेटी हरे। काकरो कोई स्त्री है, पत्नी है, तो फिर ओकर घर वाली हरे, से ओकर माँ हरे, ऐसे परिचय देथन हम, है ना। लेकिन शूर्पणखा के जब परिचय देना हो है तो शूर्पणखा के परिचय कैसे दे है बाबा जी? शूर्पणखा के परिचय दे है कि शूर्पणखा रावण के बहिनी। काकरो परिचय इसलिए होते का कि ओकर बहिनी हरे, लेकिन शूर्पणखा के परिचय इसलिए हो कि रावण के बहिनी हरे। कावर रावण के बहिनी कहे है? कारण ये कि रावण रावण के अंदर जैन भी भाव है, जैन विकार है, वहु विकार है शूर्पणखा के अंदर है। वही सब विकार है, वही सब भाव है, वही सब दुर्गुण है शूर्पणखा के अंदर घलो। एकरे कारण शूर्पणखा ला रावण के बहिनी के रूप में परिचय दे गए होकर। अब श्री राम कथा कतिक सुंदर संकेत करते कि नारी के जीवन होना कैसे चाहिए। भैया एक बड़ सुंदर बात हमला कहत रही से, काबर बहिनी मन बैठे है और हमू मन हा आपे मन के दल वाला हरन, है ना, यही धार वाला हरन हमन हा। तब भैया कहत रही से कि दीदी आज के समय में कन्या मन के, लड़की मन के जे जीवन में थोड़ के दोष या कुछ देखे पर मिलत है, तो वो कैसे होना चाहिए, का होना चाहिए, ये कथा के माध्यम से कुछ सीख मिले, बिल्कुल सीख मिले। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करी, वंदना का कर माँ सीता की, और माँ सीता के जब वंदना करी तो वंदना करते, वंदना में लिखिस का, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माँ सीता के जब परिचय दे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो तीन माध्यम से, जनक सुता जग जननी जानकी, तीन माध्यम दी। पहली राजा जनक के बेटी हरे माँ सीता के वंदना करी, काकर बेटी हरे जनक सुता, इसे लिखे। माँ सीता के पिताजी कौन हरे? राजा जनक जी, तो जनक सुता लिखे है। और निश्चित रूप से हम सबो झल्ला सिखाते कि जब तक अपन घर में हन, हमन अपन मायके में, तब तक अपन माता पिता के नाम रोशन करना है। ऐसे कोई काम नहीं करना है जेकर से हमारे माता पिता के सर हाथ झुक जाए। ये हमार कर्तव्य है। दीदी बहनी मन बैठे हैं मोर, और आप सबो यहाँ बैठे हो, ये हमार कर्तव्य है कि हमार माता पिता खुश रहे, हमार माध्यम से उनका सम्मान बढ़े। ये हमार कर्तव्य है। ऐसा हर एक काम, पढ़न लिखन, हर एक अच्छा काम करन जेकर से हमार माता पिता खुश रहे, ये हमार कर्तव्य है। कब तक? जब बेटी हन तब, है ना, काकरो बेटी हन तब। तो बाबा जी पहला परिचय दी माँ सीता के कि जनक सुता, राजा जनक के बेटी हरे। आज भी हमन जनक जी ला जब याद करथन तो जनक जी के परिचय काबर होते? जनक जी कौन हरे इसे की कविता का याद आथे? हाँ, जनक जी कौन हरे इसे कविता का याद आथे? हाँ, मैया सीता के पिताजी हरे इसे याद करथन हम। तो धन्य है माँ जानकी हा, जिन अपन माता पिता सबके नाम ला बढ़ा के गए है, अपन संग संग निश्चित रूप से पूरा जनक जी के कुल के नाम ला रोशन करे है। ऐसन माँ जानकी जी। जनक सुता के बाद यही से, जनक सुता जग जननी, माँ सीता हा कौन हरे? जगत के जननी हरे। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। जगत के जननी हरे माँ सीता हा, निश्चित रूप से पूरा सृष्टि के सृजन करने वाली हरे। और माला बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। यदि भगवान है ये धरती में रावण के मर्दन करे बर, त संगे संग माँ सीता घलो का है। राम जी की लीला है तब तक पूरा नहीं होती जब तक माता सीता नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ,
का माँ सीता नहीं रहती तो रावण हम मर जाती इसका? हाँ कि नहीं, सोचो तो थोड़ा। कहीं माँ सीता के जन्म नहीं हो रहती तो रावण मर जाए रहती इसका? नहीं। तो रावण के मर्दन के पीछे जतिक लीला भगवान करे है, जतिक हाथ परमात्मा के है, उत्के कन माँ सीता भी सहभागिता निभा है। जगत के कल्याण करे बार आए रही से, भक्त मन सुख दे बार आए रही से माँ सीता है, ताकि ये धरती के कल्याण हो सके। तो माँ सीता जगत के जननी हरे, और ओकर बाद भगवान श्री राम जी के प्रिय हरे। निश्चित रूप से पत्नी ला कैसे होना चाहिए, नारी ला कैसे होना चाहिए, एकर संकेत करते माँ सीता हदाई। अतिक जन यहाँ नारी शक्ति बैठे है, पत्नी ला होना कैसे चाहिए। तो आप ला एक दृश्य दिखा था मैं, कल्पना करूँ। लंका में अशोक जिन वृक्ष है ओकर नीचे माता सीता बैठे, कहा कल्पना करो थोड़ की। लंका पहुंचो मने मन, वहां अशोक वृक्ष है ओकर नीचे माँ सीता बैठे है, और माँ सीता बैठे है तो रावण ओला प्रलोभन देते कि सीता कहीं ते एक बार मोर और देख घलिक देवे ना तो ये पूरा लंका ला मैं तोर नाम में कर दूं। बताओ, ये पूरा लंका तोर हो जही। मंदोदरी असन जतिक जन रानी दिखत ना, एमन सब तो दासी हो, एमन सब तोर चरण दबाही, एमन सब तोर सेवा करही, तो एक बार मोर और देख तो सही। लेकिन माँ सीता तृण धरि ओट कहत वै देहि, माँ सीता तिनका के आड़ ले, और तिनका के आड़ लेके बात करे काकर से, रावण से। रावण न कभू देखे नहीं है माँ सीता, तो कब बात करे तो कैसे करे, तिनका ला लेके। तो एक पत्नी के मर्यादा का होना चाहिए, माँ सीता हम सबो झन ला सिखाथे। रावण हाँ ओतिक प्रलोभन दिस, ओकर बाद भी माँ सीधा रावण ला सीधा सीधा फटकारे है कि रे ते चोर कुमार गाम, ते चोर हर सुना में मोर हरण करके लेके आ। तो एक पत्नी ला होना कैसे चाहिए, निश्चित रूप से कहीं वो पतिव्रता है, अपन पति के चरण में दृढ़ प्रेम करत है, तो निश्चित रूप से वो जगत से वंदित हो जाही। और एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो वो माँ सीता है। बोलिए सीता मैया की जय। ऐसन माँ सीता जिन हम सबो झन ला सिखाते कि पत्नी ला होना कैसे चाहिए। आप देखो माँ सीता जब भी बात करे तो तिनका के आड़ लेके, कावर तिनका के आड़ लेके, मर्यादा है। मर्यादा कैसन मर्यादा, अतिक जन माता मन बैठे है, ये हमार छत्तीसगढ़ पर गर्व के बात है, हमार भारत पर गर्व के बात है कि माता मन आगू में बैठे है और सब मुड़िल ढाक के बैठे है, सब लुगरा पहने है, मुड़िल ढाक के बैठे है। कतिक सुंदर संस्कार है, कतिक सुंदर संस्कृति है हमार छत्तीसगढ़। जब भी कोई पराया पुरुष से या कोई पराया व्यक्ति से बात करना हो तो व्यक्ति आंचल ले लेते, माता मन आंचल ले लेते या फिर आड़ करके बात करते। ये हमार मर्यादा है दाई हो, और निश्चित रूप से जहाँ ऐसे मर्यादा के पालन हो ही वही हमार भारत भूमि हो ही। ऐसा भारत के मातृ शक्ति मन यहाँ बैठे है, एक बार जोरदार ताली हमार माता मन पर होना चाहिए। और ये हमार मर्यादा है, ये रामचरित मानस हम सब ला सिखाते। आवो पावन कथा की यात्रा करबो, एक छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। चलो भैया जुड़ मिल के गावो,
सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूर्पनखा ला सर्पणी के संज्ञा दे है। और आज सूर्पनखा पंचवटी में जहाँ भगवान श्री राम जी निवास करे है माँ जानकी और जी के साथ, वहां सूर्पनखा पहुंचे है। पंचवटी सो गई एक बार देखी विकल भई जुगल